सो वेलकम बैक टू द शिक्षात्रा। आज हम करेंगे डेसिमल्स। पिछले कुछ वीडियोस में हमने क्या किया है, फ्रैक्शन। तो जो चैप्टर 2 है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक फ्रैक्शन और एक डेसिमल। ठीक है, फ्रैक्शन के हमने 4 ऑपरेशन कर लिए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उसके जो प्रॉब्लम सम्स हैं वो हम करेंगे, और डेसिमल्स का भी पार्ट है हमारे पास, उसमें भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है बेसिकली, पर मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन भी एक बार रिवाइज करा दूंगी। और उसके आई थिंक इतने न्यूमेरिकल नहीं है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम नहीं है। सो फ्रैक्शन की जो वर्ड प्रॉब्लम है वो इसके बाद कर लेंगे। मैं चाह रही थी कि एक बार सारा जो सिस्टम है न्यूमेरिकल पार्ट का वो करा लें, कि इन केस डेसिमल के एक दो वर्ड प्रॉब्लम है भी तो उसको भी कवर अप कर लेंगे। ठीक है, सो वी स्टार्टिंग विद द चैप्टर, स्टार्टिंग विद द टॉपिक डेसिमल्स। राइट, डेसिमल्स क्या होता है बच्चे? पॉइंट। राइट, सबको पता है ना डेसिमल का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 2.3 देन दिस इज अ डेसिमल नंबर। राइट, सो नाउ जो इसके पहले वाली पोजीशंस होती हैं उनकी प्लेस वैल्यू आपको पता है कैसी होती है। लेट्स से 324.769। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? वंस, देन दिस इज टेंस, दिस इज 100 एंड सो ऑन। ऐसे ही होता है ना। इसमें क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं? वंथ, देन दिस इज टेंथ, देन दिस इज 100 एंड सो ऑन। इन पोजीशन को हम ऐसे डिनोट करते हैं। राइट, तो दिस इज, अगर मैं टेंथ बोलती हूँ मतलब डेसिमल के बाद वाले नंबर की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट इज डेसिमल्स नंबर जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उनको कंपेयर करना है। जैसे हमने फ्रैक्शंस को कंपेयर किया था कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, ऐसे हम डेसिमल्स को कंपेयर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल यू हैव 2.3 एंड 2.03, जिसमें हमें पता करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो डेसिमल को कंपेयर करने से पहले सबसे पहले आप जो इसका पहले वाला पार्ट है, डेसिमल से पहले वाला पार्ट है, उसको देखोगे वो कितना है। अगर वो बड़ा हो जाता है तो पीछे देखने का मतलब ही नहीं है। सो द फर्स्ट थिंग इज, इसको पूरे को काउंट करो, ये 2 है और ये क्या है 2, तो ये इक्वल है। राइट, अब हम आगे कंपेयर करेंगे। अच्छा नहीं समझ आ रही तो लेट्स से 42.1 एंड लेट्स से 45.123। राइट, तो आपको देखने में क्या लग रहा होगा कि ये जो पिछले वाला है इसमें ज़्यादा अक्षर है, ये बड़ा है। राइट, ये लग रहा होगा ना, बट लेट्स सी, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले आप डेसिमल से पहले वाले नंबर को देखोगे, ये नहीं, ये पूरा देखा, दिस इज 48 एंड दिस इज 45। राइट, तो 48 ऑब्वियसली ग्रेटर देन 45, तो हम आगे 1 2 3 देखेंगे ही नहीं, क्योंकि 48 45 से बड़ा है, तो इसका मतलब है ये डेसिमल नंबर भी बड़ा होगा। क्लियर? नाउ वी कंपेयर द डेसिमल नंबर 2.3 एंड 2.03। तो आप वन बाय वन डिजिट बाय डिजिट जाओगे। तो 2 एंड 2 आर सेम, डन। पॉइंट के बाद इसमें क्या आ रहा है? 3, इसमें क्या आ रहा है? 0। ठीक है, आगे देखना ही नहीं है। अगर 3 इसमें बड़ा आ गया 0 से तो दिस इज ग्रेटर। समझ आई? फॉर एग्जाम्पल आई से 1.234 एंड देन नेक्स्ट नंबर आई से 1.243। सो कंपेयर 1 एंड 1 इज सेम बिफोर डेसिमल, उसको छोड़ दिया। नेक्स्ट देखो, इसका पॉइंट के बाद क्या आया? 2, इसका भी क्या आया? 2, सेम आ गया। इसका आया 3, इसका आया 4, तो क्या बड़ा है? 3 की 4, राइट, सो दिस इज ग्रेट। क्लियर है? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, 27.99 एंड 7.324। क्लियर है? इज इट विजिबल? और मैं इधर लिख देती हूँ। लेट्स से वी हैव 27.9 एंड 2.793। ठीक है, इसको कंपेयर करना है। अब आप बोलो कि मैम नंबर वाइज नंबर करते हैं, ये 2 और 2 सेम है, यहाँ पे 7 और 7 सेम है। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। जो डेसिमल से पहले वाला नंबर है उसको आपने पूरा का पूरा कंसिडर करना है, डेसिमल के बाद आपने डिजिट टू डिजिट जाना है। ठीक है, तो इसमें डेसिमल से पहले क्या आ रहा है? पॉइंट से पहले 27, इसमें पॉइंट से पहले क्या आ रहा है? 2। तो आगे देखने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है 27 इज वेरी बिगर देन 2, सो दिस इज ग्रेटर। राइट, अच्छा एक क्वेश्चन देती हूँ, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। लेट्स से 0.3, 0.33, 0.03 and let's say 30.3 and 3.3. Do it. 1 minute for you. Done? तो बेसिकली हमारा क्या आ रहा है? 0 0 0
डेसिमल से पहले यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे क्या है 30, यहाँ पे क्या है 3, राइट। तो 0 0 0 तो छोटा है, ऑब्वियसली वो तो असेंडिंग में सबसे पहले आएगा, 30 और 3 बड़े हैं बाद में आएंगे, तो हम सबसे पहले इनको कंसीडर करेंगे क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है, सबसे छोटा नंबर, राइट ना। इसको जब हम देखते हैं पॉइंट के बाद, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 3, यहाँ पे क्या आ रहा है 3, यहाँ पे क्या आ रहा है 0, तो ऑब्वियसली 0 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो सबसे पहले क्या आ गया हमारे आंसर में 0.03, राइट। नेक्स्ट देखो अब इनमें कंपेयर करते हैं, इसमें 3, यहाँ पे भी क्या है 3, सेम। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 3 है, कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ पे 0 है, 0 बड़ा है कि 3, 3, तो हमें तो छोटा लेना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.3, राइट। नेक्स्ट विल बी 0.33। नेक्स्ट क्या बचा 30 और 3, अब क्या छोटा है 3, राइट। सो दिस इज 3.3 एंड द बिगेस्ट नंबर हियर इज 30.3। समझ आ गया, डेसिमल कंपेयर करने आ गए सबको, कंफ्यूज तो नहीं हो। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, डेसिमल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डेसिमल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज़ होती है बच्चे, अगर कोई होल नंबर है, फॉर एग्जांपल 27, 5, 3, कुछ भी मैंने ऐसे होल नंबर लिखा है, इसका जो डेसिमल होता है ना वो बेसिकली एंड में होता है, इसका डेसिमल पीछे है, लिखा नहीं है पर अंडरस्टूड है कि पीछे है, और इसके पीछे आ सकते हैं, जितने मर्जी 0 लगा लो अकॉर्डिंग टू यू, 1 2 3, क्योंकि पॉइंट के बाद एग्जैक्टली 0 की कोई वैल्यू नहीं है। ये वैसे ही है, अगर 27 लिखा है और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो अपॉन 1 कर देते हैं ना, तो 27 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लगा देते हैं 0.0। so this is for converting to fraction and this is for converting to decimal। वो होता है एक्चुअली, बट हमें आदत नहीं होती है, हमें दिखता नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसे नहीं है। ओके, सो नाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का मैंने अभी आपको रूल बताया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। डेसिमल में एक ही रूल है, दैट पॉइंट इज एग्जैक्टली बिलो द पॉइंट। right, for example you have 2.39 plus 1.3, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो आप डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखोगे। नाउ यू डू इट, यहाँ डेसिमल से पहले क्या आ रहा है 2, डेसिमल के बाद क्या आ रहा है 39, यहाँ डेसिमल से पहले क्या आ रहा है 1, डेसिमल के एग्जैक्टली बाद क्या है 3, एंड दैट्स इट, ठीक है। कोई भी इसको ऐसे नहीं लिखेगा 2.39 एंड 1.3, नो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि आपका डेसिमल के नीचे डेसिमल नहीं आता अगर आप 9 के नीचे 3 लिख देते हो, राइट। तो अब ये कितना हो जाएगा, जब इसको ऐड करेंगे जो एम्प्टी स्पेसेस बच गए हम आप 0 लगा सकते हो, सो दिस विल बिकम 9 + 0 9, 3 + 3 6, 2 + 1 3। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, 20.5 + 70, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, लेट्स से 51, सो दिस इज 20.51। ऐड करना है तो मतलब नीचे भी डेसिमल लगाना पड़ेगा। 17 डेसिमल के पीछे आता है कि आगे आता है, अभी मैंने आपको बताया डेसिमल इसके पीछे ऐसे, तो ऑब्वियसली दिस विल कम 17 0 0 एंड यू ऐड इट अप, कितना आया है 1 5 7 एंड 3। क्लियर है। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, माइनस का ले लेते हैं, 100.01 माइनस 77.324, ठीक है। तो बड़ा नंबर ऊपर आता है, वैसे भी 100 पहले ही गिवन है तो इसको ही ले लेते हैं। लेट्स टेक 100.01। अब इस पॉइंट से पहले क्या है 77, यहाँ पे पॉइंट, इससे पहले क्या आ जाएगा 77, इस पॉइंट के बाद क्या है 3 2 4, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3 2 4, ठीक है। इसको हमने क्या करना है सब्ट्रैक्ट करने से पहले जो एम्प्टी स्पेस है वहाँ क्या लिख देंगे हम 0, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं, 0 में से 4 नहीं जा सकता, 1 में से 2 नहीं जा सकता, 0 में से 3, 0 में से 7, 0 में से 7 नहीं पॉसिबल है, तो मतलब ये शुरू कहाँ से होने वाला है, यहाँ से। दिस चेंजेस टू 0, this become 10, then again it give out one number, it become 10, and this become 10, it give out number, it become 10, it becomes 10, it give out number, it become 9, it becomes 11, and when it give out number it becomes 10, and this become 10, right। ये सबको आता है ना, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है। now 10 - 4 is 6, 10 - 2 is 8, 9 - 3 is 6,
Decimal remains same, 9 minus 7 is 2 and 9 minus 7 is 2 and 0 0 minus 0 is 0. Clear है यहाँ तक? Okay. So let's say 100 minus 5.5, right? तो कितना हो जाएगा 100, इसका पॉइंट कहीं नहीं है तो पीछे आएगा, यहाँ पे लगा लो 0 माइनस 5.5 करो इसे. This will become 10, this will become 9, this will become 9 and this will become 0. So 10 minus 5 is 5, 9 minus 5 is 4 and 9 minus nothing is 9 and this is 0. क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं? एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन करो. Let's say 123.45 plus 2.001, इसको करो एंड सब्ट्रैक्शन का ले लो तो 79.32 minus 9.005. Do it. 1 minute for you. डन. करें आंसर वेरीफाई. इसको मैं कहीं और लिख लेती हूँ. 79.32 माइनस 9.005, राइट? यही है ना? चलो एडिशन वाला वेरीफाई करते हैं. सो दिस विल बी डेसिमल एंड डेसिमल पहले लिख लो. यहाँ पे आया 123.45 और यहाँ पे आ जाएगा 2.001. जो एम्प्टी स्पेसेस है वहाँ क्या लिख देंगे 0. नाउ यू एड इट अप. 154.521, राइट? सब्ट्रैक्शन का देखो 79.32 पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पर 9 है, यहाँ पे 005, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लिखते हैं. आई सब्ट्रैक्ट इट आउट. दिस बिकम 10, दिस बिकम 1. So 10 minus 5 is 5, 1 minus 0 is 1, 3 minus 0 is 3 only, 9 minus 9 is 0 and 7 minus 0 is 7. Okay, clear? Addition and subtraction is clear. अब आता है मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन. फॉर एग्जाम्पल यू हैव 1.2 इंटू 3, ठीक है? तो इसमें आप नॉर्मल पहले डेसिमल को भुला दो कि डेसिमल एग्जिस्ट भी करता है. तो ये क्या बन जाएगा 12 इंटू 3. कितना होता है 12 इंटू 3? 36, राइट? अब डेसिमल देखो, डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने अक्षर हैं? एक. यहाँ पे है ही नहीं है डेसिमल, तो यहाँ पे एक ही अक्षर है. तो जो आपका आंसर आएगा उसमें भी डेसिमल के बाद कितना डिजिट होना चाहिए? 1. सो दिस विल बी 3.6, राइट? लेट्स से 13.1 इंटू 0.2, ठीक है? तो इसको नॉर्मल कन्वर्ट कर दो. डेसिमल हटा के क्या बचा? 131 इंटू ये क्या बचा? 0.02 इज बेसिकली 2 1, राइट? जब इसको मल्टीप्लाई करते हो दिस विल बी 262, राइट? अब डेसिमल को देखो, इसमें डेसिमल के बाद कितने अक्षर हैं? 1. इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1. टोटल डिजिट कितने हो गए हैं डेसिमल के बाद? 2. तो तुम्हारे आंसर में भी डेसिमल के बाद कितना होना चाहिए? 2 डिजिट. अगर मैं यहाँ लगाती हूँ तो 1 होगा, अगर यहाँ लगाती हूँ तो 2 डिजिट आएगा. तो आंसर इज 2.62, राइट? लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. 1.21 इंटू 0.0003, ठीक है? तो इसको नॉर्मल कन्वर्ट किया कितना आ गया? 121 इंटू इसको कन्वर्ट किया कितना आ गया? 3, राइट? सो दिस बिकम 363, राइट? डेसिमल देखो, यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने अक्षर हैं? 2. यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4. टोटल कितने हो गए? 6. मतलब डेसिमल के बाद कितने अक्षर आने चाहिए? 6. यहाँ पे 1 2 3. अब यहाँ पे डेसिमल लगा के 0 0 पीछे नहीं लगाने हैं, बिकॉज डेसिमल की इधर जो एंड वाले 0 है इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है. इसके बाद कोई नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज नॉट करेक्ट. आप आगे 0 लगाओगे. यहाँ पे 3 अक्षर तो हो ही चुके हैं. 4 5 6.0. समझ आया? डेसिमल के बाद कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6. दिस इज योर आंसर. क्लियर? ये ट्राई करो. ट्राई इट.
Done. Let's verify. This is 36, right? This become 36, this become 12. 6 into 2 is 12, 3 into 2 is 6 and then 7 into 6 1 जा 6, 3 1 जा 3. तो कितना हो गया 2 3 1 4 4 3 2. यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने अक्षर हैं 1, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने अक्षर हैं 2, तो टोटल कितने हो गए 3. तो डेसिमल कहाँ आएगा हमारा 1 2 3 यहाँ पर. योर आंसर इज 0.432. दिस इज योर आंसर. ओके क्लियर. ऐसे ही डिवीजन में होगा. फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू डिवाइड 4.6 डिवाइडेड बाय 2. इस केस में क्या करोगे 2 डिवाइडेड बाय 4.6 ऐसे भी कर सकते हो, बाद में भी डेसिमल लगा सकते हो मल्टीप्लिकेशन वाला. मैं दूसरा तरीका करा रही हूँ वैसे इसमें यहाँ पे. तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इज 4 माइनस, जब आपने डेसिमल से बाद वाला अक्षर जैसे नीचे उतारना है ना यहाँ पे डेसिमल प्लेस कर दो. दिस विल बी 2 इंटू 3 6 एंड द आंसर विल बी 0. तो आंसर इज 2.3. ठीक है. लेट्स टेक 1.05 डिवाइडेड बाय 3. ठीक है. तो 3 बाहर, अंदर क्या आ जाएगा 1.05. अब 3 के नीचे 1 के नीचे तो 3 नहीं आ सकता, तो ये 0 पे ही जाने वाला है. दिस इज 0 माइनस, अब देखो मैंने एकदम से 0 को नीचे लिया, यहाँ पे क्या लगा दोगे साथ के साथ डेसिमल. ये हो जाएगा 10 इंटू 3 इंटू 3 इज 9 माइनस दिस विल बी 15. दैट मीन्स 5. योर आंसर इज 0.35. ओके क्लियर है. कई बार क्या होता है बच्चे दोनों साइड डेसिमल है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव 2.4 डिवाइडेड बाय 0.2. यहाँ भी डेसिमल है, यहाँ भी डेसिमल है. इस केस में क्या करो, इस केस में फ्रैक्शंस को यूज़ करना पड़ेगा. इससे पहले एक और कंसेप्ट कराना है मुझे, वो कराती हूँ. दिस वी विल कम बैक. ओके. फ्रैक्शंस को डेसिमल में और डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में 10 100,000 का बहुत बड़ा रोल होता है. ठीक है. तो अगर आपको गिवन है 2/10, दिस इज अ फ्रैक्शन और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करते हैं, जितने आपके नीचे जीरोज होते हैं ना पॉइंट के बाद उतने ही अक्षर आते हैं. मतलब यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे कितना जीरो है 1, तो यहाँ पॉइंट के बाद एक ही अक्षर आना है. ऊपर भी एक ही है, तो ये कितना आ गया 2. इसका आंसर है बेसिकली 0.0 लगा दिया गया. फॉर एग्जाम्पल ये होता 12/10. ठीक है. अभी भी पॉइंट के बाद कितना अक्षर आना है 1, पीछे से लिखेंगे 2. अब पॉइंट के बाद 0 नहीं आएगा, क्या आएगा 1. समझ आएगी. यहाँ मैंने 0 लगाया, यहाँ पे कुछ भी नहीं था इसलिए. लेट्स टेक 132/10. ठीक है. अभी पॉइंट के बाद कितना अक्षर आना है 10 है, तो एक ही 0 है, तो एक ही आना है. यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ 1. समझ आई. 100 को कंसीडर करो. 132/100. पॉइंट के बाद कितने अक्षर आने हैं, यहाँ पे कितने 0 हैं 2, तो 2 अक्षर आने हैं 1 2. राइट. आ जाएगा 32 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1. राइट. लेट्स से 132/4/100. पॉइंट के बाद 2 अक्षर मतलब 24, इससे पहले पॉइंट एंड देन 30. क्लियर है. अनदर एग्जाम्पल 2/100. पॉइंट के बाद कितने अक्षर आने हैं 2, है कितने 1, तो इसको 20 नहीं बनाना है. फिर से क्या बनेगा ये 0 2 एंड दिस. क्लियर है. लेट्स से 2/1000. पॉइंट के बाद कितने अक्षर आने हैं 3, 1 2 3, तो 2 कहाँ आएगा सबसे पीछे. हमेशा पीछे से लिखना शुरू करो तो कंफ्यूजन नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल 14/1000. इसका मतलब है पॉइंट के बाद कितने अक्षर आ रहे हैं 3, पीछे से लिखना शुरू करो 4 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 0. लेट्स से 132/1000. फिर से पीछे से लिखना शुरू किया तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1. लेट्स से 432/1/1000. फिर से पॉइंट, इसके पीछे 3 अक्षर हैं, तो 1 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4. यहाँ तक क्लियर है. ऑल ओके. गेटिंग इट. डेसिमल कैसे लग रहा है. तो अगर आपको गिवन है 4.5 और बोलते हैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो क्या हो जाएगा बच्चे 45. पॉइंट के बाद कितना अक्षर है 1, तो नीचे क्या आएगा 10. 2 अक्षर होंगे तो 100, 3 है तो 1000. इसको आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं. 5 9 का 520. राइट. लेट्स से 1.53 इसको कन्वर्ट करना है. कितना हो जाएगा 153. पॉइंट को हटाया, कितने अक्षर है पॉइंट के बाद 1 2, मतलब 20 मतलब कि 100. लेट्स से 1.326. इसका मतलब है 1326 अपॉन पॉइंट के बाद कितने अक्षर है 1 2 3, यानी कि 1000. क्लियर है. यहाँ तक कोई डाउट है.
नो, ग्रेट। अब डेसिमल शिफ्टिंग से ना मल्टीप्लिकेशन होती है। ज़्यादा तो नहीं हो गया आज? एक बार वेरीफाई, एक बार सारा रिवाइज कर लेते हैं जो किया है, ये ना लगे कि बहुत ज़्यादा हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, डेसिमल की प्लेस वैल्यू देखी। जो पीछे वाले होते हैं उसको हम बोलते हैं 1 10 100 एंड पहले वालों को 1 10 100, राइट। नाउ उसके बाद हमने कंपैरिजन किया। कंपैरिजन के लिए जो पॉइंट से पहले वाले अक्षर हैं, ये वाले अक्षर हैं, इसको देखते हैं। अगर ये बड़ा होता है तो हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से क्लियर हो जाएगा। अगर ये सेम होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ, तो हम डिजिट बाई डिजिट जाते हैं, 2 and 2, देन 3 and 4। अगर ये भी सेम आ जाता तो आगे जाते हैं, ठीक है, डेसिमल के बाद डिजिट टू डिजिट। इसको हमने सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, यू कैन डू इट। और अगर आपने ज़ीरो लगाना है कभी भी डेसिमल में ऐसे करके ये, तो इसके लिए आप बीच में नहीं लगाओगे, इसके लिए आप पीछे ही लगाओगे, ठीक है, क्योंकि दिस इज बेसिकली इक्वल टू 0.3 ओनली, बाद वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। दिस इवन एग्जाम्पल ही दिए हुए हैं कि कितने भी जीरो लगा सकते हो। अच्छा, फ्रैक्शन अगर 27 है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो अपॉन 1 होता है, अंडरस्टूड है। और डेसिमल में करना है तो पॉइंट एंड पे लगता है, 0.027 नहीं हो जाता, 27.0 हो जाता है, 27 था ये अकेला, ठीक है। नेक्स्ट है एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है अगर डेसिमल की, तो क्या कंसिडर करना है, हमेशा पॉइंट के नीचे क्या होना चाहिए, पॉइंट, राइट। नेक्स्ट ये एडिशंस के एग्जाम्पल है जो मैंने किए हैं, ये सब्ट्रैक्शन के एग्जाम्पल है। 100 था तो देखो यहाँ मैंने 0.0 पीछे लगाया पॉइंट, राइट। देन यू पुट पॉइंट बिलो द पॉइंट एंड ऑल द वैल्यूज एंड यू जस्ट सब्ट्रैक्टेड। सिमिलरली दिस, ये सारे मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन के एग्जाम्पल। ओके, दिस इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या करना है, पहले डेसिमल को बिल्कुल भूल जाना है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की, फिर डेसिमल के बाद जितने नंबर आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने ऐड कर देना है। यहाँ पे 1 ही था तो यहाँ पे 1 ही आएगा। एग्जाम्पल दिया मैंने, इसमें 2 डेसिमल है, यहाँ पे 4 है, टोटल कितने हो गए 6। तो जो आंसर आएगा उसमें पॉइंट के बाद कितने अक्षर आने चाहिए, 6। इसको हम बोलते हैं 6 डेसिमल पॉइंट, राइट। यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट, 4 डेसिमल पॉइंट। इसका मतलब होता है डेसिमल पॉइंट का मतलब क्या है, ये पॉइंट नहीं, इसके बाद वाले जो नंबर आ रहे हैं, राइट। ऐसे ही फिर दोनों में अगर आ गया, जो अभी किया ही है तुमने खैर पीछे। डिवीजन में नॉर्मल डिवीजन किया हमने होल नंबर से। अभी एक और टाइप का होता है जब ये भी पॉइंट्स में आ जाएगा जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, तो मैं बाद में कराऊंगी, राइट। देन अगर नीचे 10 होता है तो मतलब पॉइंट के बाद कितने अक्षर आने, 1। अगर नीचे 100 होता है तो पॉइंट के बाद कितने अक्षर आने, 2। अगर 1000 होता है तो पॉइंट के बाद कितने अक्षर आने होते हैं, 3। उसके अकॉर्डिंग आप देख लेते हो। एंड जब भी आप ये कन्वर्ट कर रहे हो पीछे से शुरू करोगे लिखना, मतलब 1 4 इधर नहीं लिख दोगे, पीछे से लिखना शुरू करते हो, तो पता चल जाता है कि यहाँ पे 0 ही आना है अगर कुछ नहीं आया तो, ठीक है। देन उल्टा कर देना है, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट के बाद अगर एक अक्षर है तो 10 आएगा, 2 अक्षर है तो 100, 3 है तो 1000। जस्ट द रिवर्स जो तुमने अभी किया था उसी का रिवर्स है, राइट। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या बताना चाह रही थी तुम्हें। डेसिमल मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको 2.45 गिवन है, ठीक है, और आपको इसे मल्टीप्लाई करना है 10 से, ठीक है, तो आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करने की बजाय एक ट्रिक होती है कि आप इसको मल्टीप्लाई के केस में राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हो। अब कितना शिफ्ट करोगे, जितने जीरो है, 1 0 है तो 1 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, इधर है शिफ्ट होके इधर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा इसका, 24.5, राइट। लेट्स से 2.45 इंटू 100, कितने जीरोज है, 2, तो कितना शिफ्ट होगा, 2 1 2। आंसर कितना आ जाएगा, 2 4 5 पॉइंट आगे 0 लगा लो, सकते हो तुम अपनी मर्जी, वैसे भी छोड़ सकते हो 245 पे, ठीक है। लेट्स से 1.3649, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करो। मल्टीप्लाई 10 मतलब 1 शिफ्ट हुआ, यहाँ पर कितना आ गया, ये 13.649। अगर सेम नंबर मैंने, दिस नंबर इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इस केस में 2 जीरोज हैं, 2 शिफ्ट हो जाएगा, 1 2। आंसर कितना आ गया, 136.49। क्लियर है। लेट्स से 1000, अगर यहाँ पे 1000 है तो मतलब 3 शिफ्ट हो जाओ, 1 2 3। आंसर कितना आ गया, 1364.9। क्लियर है। इज इट क्लियर कि कैसे डेसिमल शिफ्ट हो रहे हैं 10 100 1000 से मल्टीप्लाई करने में। पूरा मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी कैलकुलेशंस है जो आपकी इजी बना देता है ये वाला मेथड, ठीक है। इज इट क्लियर, ओके। लेट्स से 10,000 100 से डिवाइड करना है, ये वाला तो आप कर ही चुके हो, अगर इससे करना है तो ये 1.2 हो जाएगा, कई बार डेसिमल नंबर ही होगा। लेट्स से 1.2 डिवाइडेड बाय 10, इस केस में क्या करना है,
तो फिर से सेम, अभी मल्टीप्लाई में तुम राइट साइड शिफ्ट हो रहे थे, डिवाइड में तुम लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहे हो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाई 10, और या फिर ये ऐसे लिखा सकता है 1.2 डिवाइडेड बाई 10। 10 में कितने जीरोज हैं 1, तो ये 1 शिफ्ट होगा इस साइड, इस वाली साइड, उल्टी वाली साइड। तो ये कितना आ जाएगा इसका आंसर 0.12, ठीक है। लेट्स से 3 2 4 5 6, ठीक है। डेसिमल यहाँ है, दिस इज बीइंग डिवाइडेड बाय 10, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 32.456। लेट्स से 1 2 3 4.79 डिवाइडेड बाय 100। 100 में कितने जीरोज है 2, तो ये कितना शिफ्ट होगा 2, डिवाइड हो रहा है तो 1 2, आंसर कितना आ गया 12.3479, राइट। 1000 का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा एक थोड़ा अलग सा दे देती हूँ एग्जाम्पल, ये नॉट दिस एक्चुअली, ओके इसको भी कर देती हूँ, डिवाइडेड बाय 1000 करना है, ठीक है। तो यहाँ गए 1, अब तुम बोलोगे मैम आगे कुछ नहीं है, तो 0 लगा लो, कुछ नहीं है अपने हिसाब से 0 लगा लो। 1 2 3, आंसर कितना आ गया 0.123, एक 0 ऑलरेडी था 79, ठीक है। लेट्स से 53.1 और यू कैन से 5.1 डिवाइडेड बाय 1000, राइट। 3 अक्षर शिफ्ट करना है तो 3 जंप होंगे 1 2 3, यहाँ आएगा डेसिमल, बाकी जगह 0 फिल कर लो। आंसर इज 0.0051। इज इट क्लियर? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडिंग बाय 10 100 1000, ये इतना अच्छा कंसेप्ट है ना, और इतना यूज होता है आगे बड़ी क्लासेस में भी जब जाओगे, बड़ा आसान है, बट फिर भी बच्चे गलती कर जाते हैं। जैसे ये है, कुछ नहीं करना है, इसको आगे शिफ्ट कर देना बस 0.1 कर। बच्चे पता नहीं क्या मैम इसको 10 से ऐसे करेंगे, डिवाइड होगा मल्टीप्लाई, जस्ट डू इट वेरी सिंपल, फॉलो द स्टेप, डोंट मिक्स इट अप, ओके। याद रखना है एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के नीचे डेसिमल का कंसेप्ट है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं है, उसमें आप डेसिमल को भूल जाओ, सॉल्व इट, काउंट डेसिमल, प्लेस इट एंड यू आर डन, ओके। सो विद दिस वी आर डन विद द क्लास ऑल्सो, एंड आई थिंक आज बहुत सारे कंसेप्ट कवर हो गए हैं। इसको पढ़ लेना, रिवाइज इट, डू एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन, दैट्स द सीक्रेट फॉर सक्सेस इन मैथ।